हाय एवरीवन, एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो डायरेक्शन पढ़े थे उसके डायरेक्शन का एक टाइप बच गया था, उसको हम लोग आज पूरा करेंगे और इस प्रकार हम लोग रीजनिंग के 6 चैप्टरों को कंप्लीट कर लेंगे। उसके पश्चात उस पर क्वेश्चनों को करवाना मेरा उद्देश्य रहेगा। यानी यहाँ से अब क्वेश्चनों की जो शुरुआत होगी, यानी कल से 3 दिनों तक मेरा ऐसा एक रूटीन मैंने बनाया है जिसमें 3 दिनों तक रीजनिंग और 3 दिनों तक मैथ्स की क्लासेज आप सभी को मिलेगी। यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार रीजनिंग की क्लासेज, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार मैथ्स की क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ जो सुबह में चलती है वह सभी क्लासेज चलती रहेगी। और आज जो है हमारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एक टाइप बचा हुआ है, उस टाइप को आज कंप्लीट कर दे रहे हैं ताकि आप सभी लोग पूर्णतः डायरेक्शन सेंस टेस्ट को कंप्लीट कर ले। तो आइए अब इसके बाद केवल क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। यानी जो 6 चैप्टर हमने कर लिया है और जहाँ जहाँ का हम लोगों ने पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं किया है उन सारे पीडीएफ का सॉल्यूशन करवाएंगे। उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं लॉजिकल डायरेक्शन। लॉजिकल जो विश्लेषण पर आधारित डायरेक्शन आते हैं, यानी तार्किक दूरियां, तार्किक डायरेक्शन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। यह जो तार्किक डायरेक्शन वाले टर्म हैं, यह सारे क्वेश्चन जो हैं यह पूछे जाते हैं केवल आईएएस सीसेट के एग्जाम में और बैंक पीओ के एग्जाम में। ऐसे यह क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। तो आइए उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से लिए हुए हैं हम, बाकी कुछ क्वेश्चन जो है पीडीएफ में आप सभी को प्रोवाइड किया। पीडीएफ में आप सभी को 6 या 5 क्वेश्चन ऐसे आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। साथ ही जो मेरी बुक्स की छाया प्रति जो कि मैंने पीडीएफ थ्रू आपको दिया था उसमें भी 3-4 क्वेश्चनों को हमने डाला है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं लॉजिकल विश्लेषण को। ठीक है, लॉजिकल एनालिटिकल को। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन जो है वह आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। हम क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पावर केवल होने चाहिए आपके अंदर, तभी जाकर के आप क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहाँ सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती है। देखिए, या तो उत्तर दक्षिण में जाएगी, उत्तर दक्षिण, या फिर उत्तर दक्षिण, ठीक है, या फिर पूर्व पश्चिम की दिशाओं में जाएगी और जाकर के ग्रिड बनाएगी। ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, या तो उत्तर दक्षिण में गई या पूर्व पश्चिम में गई, ऐसे जाएगी, या एनएच हो गया या ईडब्ल्यू हो गया। ठीक है, ऐसे जाएगी और एक ग्रिड का निर्माण करेगी। ठीक है, ग्रिड का निर्माण करेगी। साथ ही बोल रहा है कि ये सड़कें एक दूसरे के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है। करना कहाँ से है, वह 2 सड़कें के प्रतिच्छेदन स्थल, यानी यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहीं क्या हुआ, सड़कों का प्रतिच्छेदन स्थल हुआ और यहीं से हमें चलना है। ठीक है, यह सड़कों का प्रतिच्छेदन स्थल हुआ और यहीं से हमें चलना है। बोल रहा है क्वेश्चन कि चलना प्रारंभ करता है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब यहाँ से वह 3 किलोमीटर, माना कि यह प्रतिच्छेदन स्थल है और यहाँ से वह 3 किलोमीटर क्या किया, उत्तर की तरफ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में 3 किलोमीटर पश्चिम में। अब यहाँ से यह पश्चिम डायरेक्शन इधर हो गया तो यहाँ से 3 किलोमीटर वह पश्चिम की दिशा में चला गया। ठीक है, 3 किलोमीटर ये भी है और यह पश्चिम की दिशा में चला गया। आगे क्वेश्चन ये बोला है कि और 4 किलोमीटर दक्षिण में। अब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा तो 4 किलोमीटर यह दक्षिण दिशा में हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आगे कौन सा मार्ग उसके आरंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर पुनः न चले। देखिए, आगे कौन सा मार्ग उसे पुनः उसी स्थान पर वापस ला देगा, यानी यहाँ पर ला देगा यदि वह पुनः किसी मार्ग पर ना चले। ठीक है, क्वेश्चनों को देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं और इनके टर्म्स एंड कंडीशन को केवल समझना है। टर्म्स एंड कंडीशन को आप समझ गए तो आप काफ़ी अच्छे और इजी वे में क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि उसके आरंभिक स्थान पर वापस ला सके यदि वह उसी मार्ग पर पुनः न चले। मतलब कि यहाँ से वह पीछे बैक नहीं जाएगा, अगले मार्ग की तरफ चलेगा और उसे प्रारंभिक स्थान तक पहुँचना है तो वह कैसे पहुँचेगा। अब देखिए यहाँ से अगर उस व्यक्ति को अगर यहाँ से उस गाड़ी को, ठीक है, ऐसे चला दिया जाए और फिर यहाँ से ले आकर के ऐसे मिला दिया जाए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यह 3 किलोमीटर हो गई क्योंकि यह 3 किलोमीटर है। एक आयत का निर्माण हो रहा है, ये भी 3 किलोमीटर होगा।
ठीक है। अब हमें यही ना दूरी बता देना है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चल दिया, ठीक है, 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चल दिया। या कौन सा डायरेक्शन है, तो यह ईस्ट डायरेक्शन है। ऐसे यहाँ पर आप कार्डिनल में समझ लीजिए कि यह कौन सा डायरेक्शन है। देखिए यह ईस्ट डायरेक्शन हो गया, यानी पूरब की दिशा हो गई। और यहाँ से वह चला और 3 किलोमीटर इधर आ गया। और यह कितना बचा, 1 किलोमीटर, क्योंकि यह पूरी डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर, तो यह कितना बचा, 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी 3 किलोमीटर जो है, 3 किलोमीटर वह जो गाड़ी है वह 3 किलोमीटर, ठीक है, वह 3 किलोमीटर एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था। जो एक्स है वह 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, पूरब दिशा में। अब यहाँ से वह 1 किलोमीटर किस दिशा में गया, तो 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में। इस प्रकार उसने अपने आंसर को फाइंड कर लिया कि 3 किलोमीटर पूरब और 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में। और यह जो है हमारे ऑप्शन नंबर 3 किलोमीटर पूरब और 1 किलोमीटर उत्तर, यह ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी जो गाड़ियां है वह कैसे चल रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, यानी हमारा जो आंसर था वह आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए समझिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वह आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कैसा है और इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसे पहले मिटा देते हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है पूरब दिशा की ओर 90 मीटर चलने के बाद। एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था पूरब दिशा में 90 किलोमीटर चलने के बाद। देखिए यहाँ पर हम लोग कार्डिनल का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिएगा, एक कार्डिनल बनाते हैं हम, कार्डिनल, ठीक है। और यहाँ पर हम उसे चलाने का प्रयास करते हैं। देखिए यह हो गया नॉर्थ, यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया और यह हमारा साउथ डायरेक्शन हो गया। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक बच्चा जो है अपनी माँ को ढूंढ रहा है पूरब दिशा की ओर 90 मीटर चला, यानी यहाँ से वह 90 मीटर है पूरब दिशा की ओर चलता है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक आया और 90 मीटर चल दिया, ठीक है। पूरब दिशा की ओर चलता है, बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है और चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, मैंने दाएं और बाएं को बताया था कि क्लॉक वाइज चल रही है, तो यहाँ से इधर है ना क्लॉक चलता है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से वह घूमता है और चलता कितना है, दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक यह 20 मीटर चला, ठीक है। यह 20 मीटर चल दिया। फिर पुनः बोला है कि वह दोबारा दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से फिर वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, यहाँ से वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, यानी इससे यह बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यह 30 मीटर चला, यह 30 मीटर है, ठीक है। आप समझिएगा, इससे थोड़ा सा यह बड़ा है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30 मीटर चला, दूरी तय करा और अपनी माँ के अपनी माँ के सहेली के घर पर ढूंढने के लिए पहुंचता है। उसकी माँ वहाँ भी नहीं थी, यानी एक बच्चा है जो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है और वहाँ से वह अपने प्रारंभिक स्थान यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 90 मीटर वह पूरब दिशा में चला, फिर 20 मीटर बाएं मुड़ा और फिर 20 मीटर दाएं मुड़ा और पुनः 30 मीटर दाएं मुड़ा और अपनी माँ की सहेली के घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ भी उसकी माँ नहीं रहती है। फिर देखिए आगे क्या करता है वह बच्चा, वह करता क्या है कि ढूंढने पहुंचा लेकिन माँ वहाँ नहीं थी। यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी माँ से एक सड़क पर मिलता है। अब यहाँ से वह सीधे उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। यहाँ से सीधे वह उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ऐसे यहाँ से वह सीधे उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ऐसे, ठीक है। पहले ऐसे चला, अब ऐसे चल रहा है और 100 मीटर चलता है, ठीक है। 100 मीटर चलता है तो एक सड़क पर उसकी माँ यहाँ पर मिल जाती है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के टर्म को समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपनी माँ से मिला, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो यह दूरी है ना, ऐसे, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर वह माँ से मिला, इसी दूरी को पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसी दूरी को पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए यह जो हमारा 20 मीटर है तो यह भी कितना होगा, 20 मीटर होगा। क्यों 20 मीटर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यह टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 100 मीटर है,
टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 100 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह कितना हो जाएगा 80 मीटर। कैसे हो गया? क्योंकि मान लीजिए कि यह टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 20 मीटर है, तो 100 में से 20 चला गया, यह हो गया 80 मीटर। अब समझिएगा यह टोटल डिस्टेंस जो है हमारा 90 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर हो गई, क्योंकि आया तो थोड़े से फिगर को बड़ा बना लीजिएगा, बोर्ड पे जगह की वजह से मैंने छोटे फिगर को बनाया है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से थोड़ा सा यह बड़ा होना चाहिए, 60 मीटर है, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 30 मीटर। अब आगे क्वेश्चन ये बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? जब यह 90 मीटर है तो यह 30 मीटर है, यह 30 मीटर है तो यह कितना हो जाएगा 60 मीटर। यह कितना हो जाएगा 60 मीटर। देखिए 60 मीटर क्यों हुआ, इस बातों को समझिए। यह 60 मीटर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है और यह दूरी हो गई 30 मीटर, 30 मीटर, तो यह बचा 60 मीटर। अब देखिए यह एक प्रकार के राइट एंगल ट्रेंगल का निर्माण हुआ। राइट एंगल ट्रेंगल, इस प्रकार के ट्रेंगल का एक निर्माण हो गया, ऐसे समझिएगा। यह वो हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया। यह डिस्टेंस 80 दिया है, यह डिस्टेंस दिया है 60, ठीक है, और यह डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि यह कितना होगा। आइए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित ट्रिपलेट लॉ को आप सबों के समक्ष देखा था। हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? 3, 4, 5 वाले फर्स्ट ट्रिपलेट लॉ को देखते हैं क्या यह फॉलो कर रहा है। तो 30 में गुना कीजिए कितने बार में? 20 बार में, और 4 से गुना कीजिए कितने बार में? 20 बार में। तो तीनों क्या है? 20-20, दोनों क्या है? 20-20 में फॉलो कर रहा है, तो यानी यह भी क्या हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि एक बच्चा है, वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है, पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 90 मीटर चलता है, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चल करके अपनी माँ की सहेली के घर पहुँचता है, वहाँ भी उसकी माँ नहीं मिलती है। फिर वह 100 मीटर चलता है और एक चौराहे पर उसकी माँ यहाँ पर मिल जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी ज्ञात करें। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहीं प्रारंभिक स्थान से जब भी पूछे ना, तो इसका मतलब वह हाइपोटेनस का मान पूछ रहा है और वहाँ पर हमारे ट्रिपलेट लॉ फॉलो होंगे, ठीक है। तो चलिए 3, 4, 5 वाले को देखा तो यह 80 था, यह 80 है, यह 60 है। तो देखिए 3 में 20 से गुना करेंगे तो 60, और 4 में भी 20 से गुना करेंगे तो 80। तो जो हमारा आने वाला होगा उस 5 है, 5 में भी 20 से गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। सब क्या होगा? 20 गुना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन को देखा, आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे बोल रहा है क्वेश्चन, यूको बैंक 2012 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को कर लिया है और कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। यह जो है शैडो पर आधारित क्वेश्चन है, इसको हम करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यह क्वेश्चन जो है, जल्दी सुबह सवेरे एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय पूरब को दाहिनी ओर उदय होते हुए देखा, ठीक है। सूरज को दाहिनी ओर उदय होते हुए देखा, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति है, आइए समझते हैं पहले। जल्दी सुबह सवेरे एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय यह नहीं बता रहा है कि वह कौन सी दिशा में बस द्वारा यात्रा प्रारंभ करना स्टार्ट किया, यह बता रहा है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यात्रा कर रहा है कोई व्यक्ति और बोल रहा है कि सूर्य का उदय जो है अपने दाहिनी ओर पाया, ठीक है। यह नॉर्थ हो गया, यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया और यह हमारा साउथ हो गया। क्वेश्चन ये बोला है कि जब वह बस से यात्रा करता है तो सूर्योदय को अपनी दाहिनी ओर देखा, यानी वह व्यक्ति अगर यह हमारा लेफ्ट होता है, यह लेफ्ट और यह राइट होता है, ठीक है। दाहिनी ओर सूर्योदय, और सूर्योदय हमेशा, सूर्य का उदय हमेशा जो है यहाँ पर पूरब दिशा में होता है, यानी यहाँ पर व्यक्ति सूर्योदय को कहाँ देखता है? तो राइट में। तो राइट में जब देखता है तो वह उत्तर की तरफ चलेगा, तभी ना वह राइट दिशा में सूर्योदय को देखेगा। यहाँ हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य को देखा कि वह राइट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? उदय ले रहा है। 30 मिनट के बाद वह अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया, वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। देखिए अब यहाँ से वह क्या करता है, वह क्या करता है? इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। जब यही है कि जब वह उत्तर किस दिशा में जाएगा तो उसके सूर्य, और मैंने बताया था कि हमेशा जो होते हैं, हमेशा शैडो वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा लेफ्ट और राइट पर होते हैं, ठीक है। चलिए हमेशा नॉर्थ और साउथ पे होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट पे नहीं। अब यहाँ से समझिए कि वह सूर्य को अपने दाहिनी ओर देखा, अगर वह उत्तर में जाएगा तभी वह सूर्य को अपनी दाहिनी ओर देखेगा, अगर यहाँ पर जाए तो वह सूर्य को अपनी दाहिनी ओर नहीं देखेगा। अब चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह 30 मिनट के बाद
अपने को सूर्य की दिशा में, माने बस का जो ड्राइवर है वह सूर्य की दिशा में गाड़ी को घुमा लेता है। यानी यहाँ से वह किस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी यहाँ से वह दाहिने घूमेगा तभी ना सूर्य की दिशा में। 30 मिनट में तो सूर्य सुबह का समय है, तो ये कम से कम 12 बजे ना सूर्य क्षितिज पर होता है, एकदम सम्मुख होता है, और ठीक 12 बजे कोई शैडो नहीं बनता है। ठीक है, चलिए ये भी मैंने बता रखा है आप सभी को। अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि वह क्या करता है, सूर्य की तरफ चलता है, यानी सूर्य इधर है तो वह चलने लगा। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है, वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से वह किस दिशा की ओर जा रहा है, समझिएगा। यहाँ से वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो यहाँ से वह यहाँ से वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो यहाँ से वह पूरब दिशा में बढ़ रहा है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा पूरब दिशा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब दिशा, पूर्वी दिशा में न बढ़ रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन यह बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो बस से यात्रा करते समय सुबह के समय है, और सुबह के समय में सूर्य का उदय पूरब दिशा में होता है, सूर्यास्त जो होता है हमारा पश्चिम दिशा में होता है। अब सूर्य के समय में वह व्यक्ति बस द्वारा चलना प्रारंभ करता है तो पाता है कि सूर्य उसके दाहिनी ओर है। ठीक है, उसके बाद कुछ 30 मिनट के बाद वह ऐसा प्रतीत करता है, ऐसा देखता है कि वह सूर्य के दिशा में ही यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। तो सूर्य की दिशा में यात्रा करेगा, यानी 30 मिनट के बाद तो सूर्यास्त होगा नहीं और ना ही क्षितिज पर आएगा, ताकि सूर्य का डायरेक्शन चेंज हो, यानी वह पूरब दिशा में ही होगा और वहाँ से वह दाहिनी ओर मुड़ेगा, तभी वह पूरब सूर्य की दिशा में जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो वह पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, पूरब दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब देखिएगा एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने 4, 5, 6 क्वेश्चनों को लिया है, आप सभी उस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा था। एक दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखने लगा। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। आइए इन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, एक चौराहे हैं, यहाँ पर देखिए एक चौराहे है। ठीक है, चौराहे पर क्या होती है, चारों ओर से सड़कें आकर एक मुख्य पॉइंट पर मिलती है, यानी वहाँ पर एक कार्डिनल का निर्माण होता है। ठीक है, चौराहे पर हमेशा कार्डिनल का निर्माण हो जाता है। अब समझिए एक व्यक्ति है जो कि चौराहे पर है। ठीक है, चलिए एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूरब दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। अब चौराहे पर है कि पूरा दुर्घटना हुआ तो क्या हुआ कि पूरब दिशा का जो सूचक था वह दक्षिण दिखाने लगा। यानी अब पूरब दिशा है तो यहाँ से कितना डिग्री घुमा, तो 90 डिग्री घूम गया तो वह दक्षिण, यानी पूरब को दक्षिण माना, तब दक्षिण को क्या मानेगा, यानी 90 डिग्री वह किस प्रकार घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, 90 डिग्री वह क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर दक्षिण है तो दक्षिण को पश्चिम मानेगा, और यहाँ पर पश्चिम है तो पश्चिम को उत्तर, और उत्तर को क्या मानेगा, पूरब, यानी क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री मूव करते रहेगा। कौन, तो वह चौराहा का जो खंभा दुर्घटना के कारण घूम गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। एक यात्री जो है सीता वह पश्चिम दिशा जान करके गलत दिशा में चली गई। ठीक है, वह पश्चिम दिशा जान करके गलत दिशा में चली गई। तो पूछ रहा है कि वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। अब समझिएगा यहाँ पर एक यात्री है सीता जो कि पश्चिम दिशा में यात्रा कर रही, मतलब वह गलत दिशा जान करके वह पश्चिम की ओर, क्योंकि यह 90 डिग्री मूव कर गया है, और पश्चिम दिशा को हमने क्या कहा है, उत्तर दिशा, यानी पश्चिम दिशा में अगर कोई यात्रा कर रहा है तो वो पश्चिम में नहीं कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री सारे डायरेक्शन है वह मूव कर गए हैं, तो वह पश्चिम दिशा में यात्रा न करके कौन सी दिशा में मूव कर रहा है, वह उत्तर दिशा में यात्रा कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति चौराहे 90 डिग्री सभी घूम गए हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई व्यक्ति है जो यदि यहाँ पर पूरब दिशा की ओर यात्रा कर रहा है तो वो पूरब दिशा की ओर नहीं कर रहा है, वह किस दिशा में कर रहा है, तो पश्चिम दिशा में। अगर वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में पूरब दिशा में कर रहा है तो वह दक्षिण में, अगर दक्षिण दिशा की ओर को यहाँ चलना प्रारंभ किया तो वह दक्षिण में नहीं चल रहा है, वह वास्तव में किस दिशा में चल रहा है, कि वह वास्तव में पश्चिम दिशा में चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि जो चौराहे की खंभा है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और 90 डिग्री मूव कर गई है। किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज मूव की है, तभी ना यहाँ पर पूरब को पश्चिम हो गया, पूरब को दक्षिण हो गया और दक्षिण को पश्चिम और पश्चिम को उत्तर कहने लगा, 90 डिग्री मूव कर रहा है। तो बोल रहा है कि एक यात्री
यात्री सीता है जो गलत दिशा में, या एक यात्री सीता जो है पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो बताइए कि वो वास्तव में किस दिशा में जा रही है, क्योंकि खंबा जो है हमारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो यहाँ से वह 90 डिग्री मूव करेगी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। वह जा रही है पश्चिम में, लेकिन हमारा खंबा तो 90 डिग्री घूम गया है, तो हमारा तो खंबा तो 90 डिग्री घूम गया है, यानी वह किस दिशा, वास्तविक उसकी दिशा क्या होगी, वह उत्तर दिशा में जा रही है, वह पश्चिम दिशा में नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा खंबा जो है 90 डिग्री मूव कर गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ठीक है, बोला है कि गोपी पूरब की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधा चलता है। अभिमुख हो का मतलब होता है कि पूरब की ओर मुख करके। अभिमुख का मतलब क्या हुआ कि पूरब की ओर मुख करके गोपी जो है 4 किलोमीटर चलता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ विशेष क्वेश्चनों को लिया है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है हमने। ठीक है, क्योंकि यह लास्ट टाइप थे, इस पर आधारित क्वेश्चनों को बताना हमारा कर्तव्य था, हमने बताया। अब आप सभी का कर्तव्य है कि आप सभी लोग PDF का सोल्यूशन करें, साथ ही साथ आप सभी लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी वीडियो हैं सभी लोग एक बार लाइक करें, और सभी लोग जो हैं जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं वे लोग कम से कम 4-5 ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। क्योंकि देखिए हमारी जो चैनल है वह न्यू चैनल है, काफ़ी कम लोग हैं इस पर। ठीक है, कितना 1350 या 1352-55 लोगों का यह फैमिली है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप सबों के मतलब आप सभी लोग थोड़ा सा और प्रयास करें, बहुत ही जल्द हम लोग इंक्रीज कर जाएंगे, और जितने जल्दी हम लोग इंक्रीज करेंगे उतनी ही बेहतर टेक्निक हम लोग सुविधा पेड क्लासेस जो है स्टार्ट किए हैं कि थोड़े से हम लोग टेक्निकल रूप से और भी डेवलप हो जाए। आप सभी लोग जरूर उसमें एडमिशन लें, एक बार एडमिशन लेकर देखें, पेड क्लासेज में काफ़ी अंतर महसूस होगा। ठीक है, चलिए काफ़ी बेहतरीन ढंग से वहाँ पर जो है क्लासेज मिलेंगी, और सारी भी फैकल्टीज है। ठीक है, सबको बुला करके क्लासेज हम सभी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए गोपी पूरब की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधा चलता है। यहाँ से देखिए पूरब की ओर अभिमुख हो गया है। देखिए प्राइवेट क्लासेज हमारी कुछ कारणों से स्टार्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सभी लोग बाढ़ग्रस्त एरिया से, जितने लोग एडमिशन ले हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग बाढ़ग्रस्त एरिया से हैं। इसलिए मैंने पेड क्लासेस को बंद कर दिया, क्योंकि अभी क्लोज कर दिया, केवल एडमिशन स्टार्ट है। क्योंकि जितने लोग हैं बाढ़ग्रस्त एरिया में लाइट वगैरह और नेट की सुविधाएं अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मैंने क्लासेज को अभी क्लोज करके रखा है। उसको स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तब तक सभी लोग एडमिशन, जिनको भी लेना है एडमिशन ले ले। ठीक है, काफ़ी विशेष रूप से जो फॉर्म डाल दिए हैं वो लोग तो ज़रूर ले ले। ठीक है, चलिए गोपी पूरब की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधे चलता है, यानी यहाँ से वह 4 किलोमीटर चला अभिमुख होकर। ठीक है, यहाँ तक आया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये बोला है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर पैदल चलता है। यहाँ से फिर वह बाईं ओर का मतलब हुआ ऊपर, यह स्वास्तिक जो होता है यह हमेशा दाईं ओर मूव करता है। ठीक है, तो बाईं ओर यानी यहाँ पर जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए तथा पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पूरा बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से देखिए समझिएगा, यहाँ से फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यहाँ से वह पुनः मुड़ा और 4 किलोमीटर, मैंने यह भी डिस्टेंस बराबर, यह 3 किलोमीटर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि RRB 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि शुरू किए गए स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वह दूरी, शुरू यहीं से न किया था चलना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो देखिए एक आयत का निर्माण हो रहा है, 4 किलोमीटर यह है, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर यह है, तो यह भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। और आयत के प्रॉपर्टीज जो है, आयत के गुणधर्म जो है वो बताते हैं कि आयत आमने सामने की भुजाएं एक समान होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी लोग PDF का सॉल्यूशन करें, PDF में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन को मैंने उसमें ऐड कर दिया है। और हाँ, कमेंट में आप सभी लोग बताएं कि सबसे पहले कौन से चैप्टर का PDF सॉल्यूशन करा दिया जाए। ठीक है, तो और जो है 2-3 क्लासेज हमको लेना है सीटिंग अरेंजमेंट पर, उसमें सर्कुलर अरेंजमेंट का 2-3 और क्लासेज, क्योंकि 2 और 3 अरेंजमेंट को, 3 डायमेंशनल 2 और 3 अरेंजमेंट को मैंने नहीं कराया था। ठीक है, उसको भी करवा देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने कैलेंडर को स्टार्ट करना था। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि कैलेंडर को स्टार्ट कीजिए, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको छोड़ करके और कैलेंडर को स्टार्ट किया। तो
2 और 3 जो डायरेक्शन है उनको मैं करवा दूंगा, ताकि 2-3 अरेंजमेंट वाले एक ही सर्कुलर अरेंजमेंट में 2-3 व्यक्ति हो, या फिर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में 2-3 डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उन सभी को करवा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम एक व्यक्ति 5 लोगों के पास जरूर ही शेयर करे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं रीजनिंग के नए PDF सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, कल से क्वेश्चनों का प्रैक्टिस होगा। आज काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे ढंग से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चनों का चैप्टर का आराम से तब तक क्या करें, चैप्टर का अच्छे से देखिए। कल से कैलेंडर का हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन कराना। ठीक है, कैलेंडर का स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन करना। आप सभी लोग कैलेंडर के सारे कंसेप्ट को क्लियर करके आइएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वह काफ़ी बेहतरीन ढंग से और काफ़ी एनालिसिस करके क्वेश्चनों को हम बताते चलेंगे। तो कल से हम कैलेंडर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।